हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। इसमें जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगले 72 आवर्स तक जब भी आप इसे देखेंगे, कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, यानी कि कैप्रिकॉन आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके वो जिनके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, या जो भी आप नाम देना चाहें, जिसको भी आप जिस नाम से भी जानना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से भी क्यों ना पुकारें। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है, पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो देखते हैं कैप्रिकॉन, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन की करंट एनर्जीज क्या है, अपने पार्टनर के लिए करंट एनर्जीज क्या है, क्या फील हो रहा है उनको, क्या महसूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। द स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, उन्हें इस रिश्ते में जो है काफी नेगेटिविटी, परेशानी और प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव रहा है, काफी परेशानियां, दिक्कतें रही हैं। ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे हैं, ना तो वो आपसे बातें कर रहे हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी। तो हो सकता है कि इसमें पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार अलाउ ना कर रहा हो, तो इस वजह से इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही ना किया गया हो, या फिर आपसे बातचीत ना कर पा रहे हो। तो पैसे, अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया है तो पैसे के लेन देन को लेकर, पैसे को लेकर भी आपका जॉब बिजनेस इतना सेटल्ड ना हो कि आप अपने साथ रिश्तों को सही करें। क्योंकि रिश्ता आगे चलाने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप में थोड़ा सा परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है। तो मन मुटाव, दिक्कतें आई हुई हैं। तो ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके वो बातें कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने सोचा है, डिसीजन लिया है कि शायद आपके वो सोच भी ना रहे होंगे, विचार भी ना कर रहे होंगे, आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, हील करते हुए। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा, हीलिंग होगी, तो तभी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स, जो अड़चने आ रही हैं, उनका खात्मा होगा। और आपको लग रहा है कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर आप धीरे धीरे करके बातों को शुरू करेंगे, बैठ कर बातचीत करेंगे, या फिर आप भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और यकीन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो अड़चने आई हैं, फिर से वो दिक्कतें नहीं आएंगी। वो एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे
तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। जो है चीजें सही की जा सकती हैं। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। अचानक से आपने डिसाइड किया है कि ज्यादा परेशानी, ज्यादा प्रॉब्लम में रहने से कोई फायदा नहीं। आप आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे। तो इसलिए आप नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि अचानक से आपने डिसाइड किया है कि बहुत हो चुका, आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो सही हो जाए। तो देख लेते हैं जिस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हैं उनकी एनर्जी क्या बता रही है, वो क्या फील कर रहे हैं। यानी कि कैप्रिकॉर्न के जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो आपकी जो एनर्जी है वो अभी भी काफी स्ट्रेस में है। आप दिखाई दे रहे हैं अभी भी काफी मन मुटाव, काफी परेशानी, काफी दिक्कतें चली हुई हैं। जितना भी आप इस रिश्ते से मतलब इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि आप चाहकर भी इस एनर्जी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं। प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स सब कुछ होते हुए भी आप जो है उनसे जुदा हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं। पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में चला हुआ है। तो आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं या देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई और पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रिश्ते में अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें दे रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इसलिए जो बातें हो नहीं पा रही है या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो बता रही है कि धीरे धीरे करके वो बातचीत करने का करना का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो धीरे धीरे करके अगर बातचीत करेंगे तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और उनको ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लैरिटी आ जाए और आपस में बातचीत कर ले जो बातें नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि बातचीत होंगी, एक दूसरे के साथ क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ते में डिसीजन लेना उनके लिए या उनके पार्टनर के लिए इजी और आसान होगा। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि कोई भी वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, बातचीत करेंगे खुलकर और तभी वो आगे बढ़ने का सोचेंगे। तो वो चाहते हैं कि कोई भी इसमें लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लिया जाए, सोच विचार करके जल्द, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में अगर कोई भी एक्शन लेंगे तो फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। क्लियरिटी के बाद ही वो जो एक दूसरे की तरफ प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है उसके साथ वो आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो इस नेगेटिविटी से आप भी गुजर रहे हैं, आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं, दोनों ही इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे काफी तर्क वितर्क, बहस हुई है, काफी नेगेटिविटी रही है, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है। तो आपको चाहिए कि एक जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो दोनों को हुई है। तो
इसका आउटकम यही बता रहा है कि नए सिरे से एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, एक नए सवेरे के साथ फ्रेंडशिप लेवल से आपको आगे बढ़ना चाहिए कि आप एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, आप इस रिश्ते में पहले थे ही नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई बहसबाजी नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। तो एक दूसरे का तो आपकी जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं और एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ एक फ्रेंड की तरह उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को फॉलो करना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, ये सब आप करते हैं तो एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो आपको इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको चाहिए कि आप एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सके और बिना बहसबाजी किए, बिना तर्क वितर्क करे अगर एक दूसरे को गले से लगाना चाहिए ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी वो खत्म हो सके और जो ये जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उस नेगेटिविटी को आप रिमूव कर सकें। तो ये आपका सिचुएशन है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल जी क्या आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है? कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा? चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, आंखों पर पट्टियां मत बांधिए, यानी कि दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी की मदद या हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी डालिए ताकि ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार हो जाए। और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए कि वो एक दूसरे के साथ समझौता करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मान लेते, ये ठान लेते हैं कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है, आपको पीठ नहीं दिखानी है, पीछे नहीं मुड़ना है। तो जो आप सोचेंगे वो आपका पूरा हो भी सकता है। तो क्योंकि सितारे उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। तो अपना डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी डालिए। सितारे भी आपका तभी साथ देंगे जब आप अपना साथ खुद देंगे। फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, खुशहाल किया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट है भी तो दिल और दिमाग से सोचिए। और क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन अच्छे से सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे ये रहा आपके सामने। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एफर्ट तो लगाना ही है, लेकिन जिन लोगों पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, आपके अराउंड जो आपके हेल्पफुल पीपल हैं, जो जिन पर आपको लगता है कि ये आपकी मदद कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उन लोगों की हेल्प लीजिए, उन लोगों की मदद लीजिए। क्योंकि अकेले आगे बढ़ने में आपको दिक्कत, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। उन हेल्पफुल लोगों की मदद लीजिए जो सबकी मदद करते हैं, सबकी हेल्प लेते हैं। उनकी हेल्प लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो श्योरली आप रिश्ते को एकजुट कर सकते हैं। रिश्ते में जो कंफ्यूजन, दिक्कतें, बाधाएं थी वो खत्म हो सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आप लव रिलेशन में हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।